देखो उन बच्चे को बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है जो बच्चे 620, 630, 640 के अप्रॉक्स मार्क्स सिक्योर कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं आप बोलो 98%, 99% सिलेक्शन फिक्स होता हुआ दिख रहा है। मेजरली दिक्कत उन बच्चे को है जो 250, 300, 400, 500 के रेंज में मार्क्स फंसा हुआ है। अब कई सारे ऐसे बच्चे जो मुझे मैसेज कर रहे थे जिनका पहले मार्क्स ज्यादा आ रहा था, 2 महीना पहले मार्क्स ज्यादा आ रहा था और अभी उल्टा क्या हो गया है, कम हो गया है। एक बार आप अपने बारे में भी थिंक जरूर करना कि लास्ट के 1 मंथ में, लास्ट के 45 डेज में, लास्ट के 15 डेज में आपका कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। क्या आप कंटिन्यूअस इंप्रूव कर रहे हो? लास्ट के 15 डेज में आपका कोई इंप्रूवमेंट है? हाँ तो अच्छी बात है, वो चीजें फॉलो करते रहो, वर्क कर रहा है आपके लिए। 1 महीने बचे हुए, 30 दिन में आपका और मार्क्स इंप्रूव होगा और सिलेक्शन हो जाएगा। अगर वो नहीं हो रहा है इंप्रूवमेंट, जैसे कि पहले आपका मार्क्स 550 आ रहा है और अब कम हो गया, पहले आपका मार्क्स 600 आ रहा है अब 580 आने लगा, इट मीन्स आप कहीं ना कहीं गलत ट्रैक पे हो। और अगर यही चीजें आप कंटिन्यू करते रहे, यही चीजें आप फॉलो करते रहे, तो आप सिलेक्शन से दूर हो जाओगे यहाँ पे। तो मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि इस 30 दिन में सिलेक्शन होता है और इस 30 दिन में सिलेक्शन से बच्चे बाहर जाते हैं। कंपटीशन बहुत ज्यादा नहीं है, वो देखने के लिए लगता है कि चलो 25 लाख 24 लाख फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, बट एग्जैक्टली इतना नहीं होता है। एग्जैक्टली आप देखोगे तो 3 साढ़े 3 लाख बच्चे में ही कंपटीशन है। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी गिव अप कर चुके हैं। तो माय डियर, मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आपसे कि इस 30 दिन में आप अपने मार्क्स को कैसे अच्छे से बढ़ा सकते हो। जैसे कोई बच्चा 350 पे है, अगर उसे 600 पहुंचना है तो क्या करना चाहिए? कोई बच्चा 500 पे अटका हुआ है तो 600 पहुंचने के लिए उसे क्या करना चाहिए? इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही वे है, लास्ट के टाइम में क्या करना चाहिए जिससे कि आपका मैक्सिमम मार्क्स इंप्रूव होगा। देखो 3 स्टेप मैं बताता हूं। आप 30 दिन छोड़ो, आप 30 दिन का भी ये मत लो, टाइम मत लो, आप सिर्फ और सिर्फ 10 दिन इन चीजों को फॉलो करके देखो। आप 10 दिन भी छोड़ो, 5 से 6 दिन इन चीजों को फॉलो करके देखो जो मैं 3 स्टेप्स बता रहा हूं। अगर 5 से 6 दिन में आपका मार्क्स इंप्रूव नहीं हुआ तो आप बताना मुझे कि सर आपका स्ट्रेटजी भी फेल हो गया। ये वेल प्रूव्ड एक ऐसा स्ट्रेटजी है ना जहां से कि मार्क्स इंप्रूव होते ही होते हैं। हर साल बच्चे को लास्ट में मैं ही करवाता हूं और यहां पे मार्क्स इंप्रूव होता है। अभी जो बच्चे ऑफलाइन में हैं उनके साथ मैं यही चीजें कर रहा हूं, लास्ट के 10 डेज 15 डेज से उनका मार्क्स काफी इंप्रूव हुआ है, तो आपका भी मार्क्स इंप्रूव होगा। सबसे पहला स्टेप क्या करना है कि जैसे देखो मॉर्निंग जब आप उठते हो ना, तो सबसे पहले मॉर्निंग उठने के बाद आपके पास फिक्स रहना चाहिए, एक फिक्स्ड टारगेट रहना चाहिए। यहाँ पे ऐसा नहीं कि रैंडमली कुछ भी लेके पढ़ लिए, यहाँ पे नहीं, एक फिक्स टारगेट। और ये टारगेट कौन प्रोवाइड करेगा? मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं के स्क्वायर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप चेक करना है, यही टारगेट फॉलो करना है जो मैं दे रहा हूं। अब इस टारगेट में एक बैलेंस्ड टारगेट होना चाहिए। अगर आप बैलेंस टारगेट नहीं ले रहे हो, अनबैलेंस टारगेट ले रहे हो, तो आपसे वो कंप्लीट ही नहीं होगा। जैसे कि मान लो आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर उठा लिया केमिस्ट्री का, थोड़ा हार्ड चैप्टर है, या जीओसी उठा लिया आपने, वहां पे फिजिक्स में आपने रोटेशनल मोशन उठा लिया, और केमिस्ट्री में भी जो जेनेटिक्स, बायो में जो जेनेटिक्स है वो आपने उठा लिया वहां पे। मतलब तीनों सब्जेक्ट के हार्ड चैप्टर आप उठा लिए, तो दिन भर आप पजल हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, वहां से मार्क्स इंप्रूव नहीं होगा। तो आपको क्या करना है? बैलेंस टारगेट लेना है, जो कि बैलेंस टारगेट हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अनबैलेंस्ड के चक्कर में यहाँ पे नहीं जाना है भैया। अनबैलेंस के चक्कर में आप जैसे ही जाओगे यहाँ पे काम खत्म हो जाता है। पहली चीज आपको समझ में आ गई। अब नेक्स्ट जो सेकंड होता है, वो अपने टाइम को आप लोग 3 पार्ट में डिवाइड करो। सबसे पहले मॉर्निंग का एक शिफ्ट बना लो यहाँ पे कि भैया मॉर्निंग शिफ्ट ये हो गया, फिर इसके बाद आफ्टरनून से लेके एक इवनिंग का शिफ्ट बना लो, एक ये हो गया, और एक नाइट का शिफ्ट बना लो। ये 3 पार्ट में आपको डिवाइड करना पड़ेगा और आपको स्टडी करना है। देखो हर बच्चा के पास अभी सिलेबस कंप्लीट है। जो बच्चे बोले मेरा 30% 40, अरे कैसे 30-40% हुआ है भाई तेरा? जिन बच्चे का 12th हो चुका है वो बच्चे भी कर चुके हैं ऑलरेडी सारे सिलेबस, जिन बच्चे का ड्रॉप लिया हुआ है उन बच्चे ने भी कर लिया ऑलरेडी, तो सबका सिलेबस अभी कंप्लीट है। आप ये बोलो कि रिवीजन आपका कंप्लीट नहीं है, तो रिवीजन तो यहां से ही करना है, और इसके लिए फ्री स्टडी मटेरियल्स हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको फ्री स्टडी मटेरियल दे रहे हैं जहां से कि आपको स्टडी करना है और रिवीजन करना है। थर्ड, इसके बाद आपको क्या करना है? यहाँ पे मिनी टेस्ट। थर्ड यहाँ पे क्या करना है? मिनी टेस्ट। देखो जिन बच्चे का मार्क्स 620 650 आ रहा है, वो बच्चे अगर फुल मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट करेंगे उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका मार्क्स कहां पे रुका हुआ है? 300, 350, 400, 500, 550 पे रुका हुआ है। तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि भैया कहां पे ये चीजें अटका हुआ है, कहां पे आप 650 नहीं जा पा रहे हो, कहां पे आप 680 नहीं जा पा रहे हो, ये आइडेंटिफाई करना है।
और हमेशा आप याद रखना कि एक एक ईंट जोड़ के बिल्डिंग बनता है। बिल्डिंग देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन एक एक ईंट जोड़ के ही वो एक बिल्डिंग बनता है। तो आपको हर एक स्टेप पे वर्क करना है। फिर से मैं बोलूं, 30 दिन कम नहीं होते हैं, उसको यूटिलाइज करना सीख लो। 30 दिन कम नहीं है, 30 दिन में आप सिलेक्शन ले सकते हो, आप अच्छे से उसको यूटिलाइज करना सीखो। तो इसके लिए आपको क्या देना है, मिनी टेस्ट। सर ये कहां पे मिलेगा, ये भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे एंड फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। बिल्कुल, देखो मैं जानता हूं कि लास्ट में बच्चे कितने पैनिक होते हैं, क्या स्ट्रेस होता है उनके ऊपर। तो मैं अननेसेसरी आपको बोलूं 199 रुपए में लॉन्च कर दिया, 200 रुपए में लॉन्च कर दिया, मीनिंगलेस है वो चीजें वहां पे। मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है, मैं फाइनेंशियल बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं हूं, लेकिन फिर भी आप लोग को सपोर्ट करता हूं लास्ट के महीने में, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि पूरे साल तो चलो जो बच्चे फी पे करते हैं अपने मन से, जो भी हम लोग चार्ज करते हैं वो देते हैं, जिन बच्चे का मन करता है वो देते ही है। तो लास्ट के महीने में कुछ तो सर्व करे सोसाइटी को, लास्ट के महीने में कुछ तो दे वहां पे। दूसरे जगह पे आप यही देखोगे, कोर्स लॉन्च करके लास्ट के महीने में सबसे ज्यादा लूटा जाता है। मतलब आप लोग जब डॉक्टर बन जाते हैं तो होता है ना कि पहले पैनिक, जब पेशेंट जितना पैनिक फील कर रहा है उतना मनी उससे विड्रॉ कर लो। तो वैसी ही चीजें चल रही है। मैं इन चीजों के बिल्कुल अगेंस्ट रहता हूं। तो मैं इन चीजों को इसलिए फ्री दे रहा हूं ताकि आपका सपोर्ट हो जाए, आपको सपोर्ट हो जाए वो चीजें, आप थोड़ी सी उन चीजों को यूटिलाइज करके सिलेक्शन ले लो। ऐसा नहीं कि मेरे पास बहुत फंडिंग आ रहा है या मेरे पास बहुत पैसे इसलिए मैं फ्री दे रहा हूं, नहीं, मेरे पास भी स्ट्रगल है, स्ट्रगल पॉइंट है अपना, बट मैं चाहता हूं कि यार किसी भी तरह आपका सिलेक्शन हो जाए। आपने 2-4-5 टेस्ट सीरीज खरीद करके पहले से रखा होगा, आप डिफरेंट डिफरेंट जगह पैसे इन्वेस्ट कर चुके हो, तो इस टाइम कोई भी पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं। और अगर मैं इसको पेड कर दूंगा तो शायद आप यहाँ पे ये चीजें यूटिलाइज नहीं कर पाओगे और सिलेक्शन से दूर रह जाओगे। तो ये मिनी टेस्ट आपको हर दिन मिलेगा, जो भी टारगेट दे रहे हैं वो फॉलो करना है। उसके बाद एक मैं प्रॉपर ना टाइम टेबल बना के भी देता हूं, मैं एक कल वीडियो रिलीज करता हूं जिसमें टाइम टेबल बना के भी देता हूं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना अगर आपको चाहिए तो। और मिनी टेस्ट मैं डेली रात को आपको प्रोवाइड करूंगा। पूरे दिन में आपने जो स्टडी किया उसके अकॉर्डिंग आप टेस्ट दीजिए। आप में से बहुत सारे बच्चे टेस्ट से ही डरते हैं, प्लीज टेस्ट को अवॉइड मत करो। 5 मार्क्स आ रहा है, 10 मार्क्स आ रहा है, 50 मार्क्स आ रहा है, 500 मार्क्स आ रहा है, आप टेस्ट दो। इससे आपका रियलिटी पता लगेगा, इससे एक्चुअल चीजें पता लगती है कि क्या हो रहा है। एक बार आप टेस्ट फॉलो करोगे तो आपको चीजें समझ में आएगी कि बेटा ग्रोथ कितना करना है, क्या मार्क्स आ रहे हैं, इसके बारे में ज्यादा मत सोचना। आप मेरे साथ रहो, मेरे साथ मेहनत करो, ट्रस्ट करो, ऊपर वाले पे भरोसा रखो, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो, सिलेक्शन होगा, घबराना नहीं है ज्यादा। और मिनी टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद, ये मिनी टेस्ट कितने का होगा, डेली आपका होगा 240 मार्क्स का। कितने टाइम का, यहाँ पे 1 आवर का टेस्ट रहेगा। जैसा आपका नीट पैटर्न रहता है, एग्जैक्टली नीट पैटर्न का, नीट लेवल का क्वेश्चंस। इस 240 मार्क्स में फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स से कितने रहेंगे आपके 15, केमिस्ट्री के कितने रहेंगे 15 एंड बायोलॉजी के कितने रहेंगे यहाँ पे 30 क्वेश्चंस रहेगा। सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा वहां पे वर्ड के फॉर्मेट में। टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। और हाँ, ये सारी चीजें आपको मिलेंगे कहां से, तो इसके लिए आपको के स्क्वायर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या टेलीग्राम पे आप के स्क्वायर ऑफिशियल सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे आपको 2 लिंक इंपॉर्टेंट मिलेंगे, एक टारगेट ग्रुप का लिंक और एक दूसरा जो यहाँ पे जो फ्री कोर्स है ना, जो 0 फी का कोर्स है ना, वहां पे आपको मिलेगा ये सारी चीजें। उसमें सारे स्टडी मटेरियल्स भी मिलेंगे और एक फोल्डर बना के मैं टेस्ट भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये चीजें आपको करना है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ यही वे है, ये 3 चीजें अगर आप फॉलो कर लिए, सही टाइम टेबल, सही टारगेट और मिनी टेस्ट, अगले 15 दिन के अंदर बहुत ज्यादा आप इंप्रूव कर पाओगे। और 15 दिन के बाद फिर से मैं फुल मॉक टेस्ट आपको फ्री प्रोवाइड करने वाला हूं। निस्वार्थ सेवा है ये, मुझे कोई लोभ लालच कुछ नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये हेल्पफुल है, आपके किसी दोस्तों तक पहुंचाना चाहिए, तो प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर भी कर देना, दोस्तों तक पहुंचाओ, आप खुद इसका बेनिफिट लो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।